प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे प्रश्नों को मिक्सचर और एलिगेशन द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, इसको बहुत आसान तरीके से मिक्सचर और एलिगेशन लगा के हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदी। उसने पहली कुर्सी को क्रयमूल्य के 4/5 गुना मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी को क्रयमूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेच दी। यदि पूरे सौदे में उसे 90 रुपए का लाभ हुआ तो ज्ञात करें कम दाम वाली कुर्सी का जो क्रयमूल्य था वो क्या था। तो सबसे पहले आप देखिए, एक एक लाइन को आप पढ़ते हैं यहां से कि एक आदमी ने 2 कुर्सी 900 की लागत से खरीदी, यानी एक प्रकार का चेयर ये फर्स्ट और ये दूसरा प्रकार का चेयर है सेकंड। तो हम लोग इसके पूरे मूल्य को मान लेते हैं कि टोटल 900 रुपए उन दोनों कुर्सियों को खरीदने में लगे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो यहां पर है इस लाइन को अब ध्यान से पढ़ना होगा। उसने पहली कुर्सी क्रयमूल्य के 4/5 मूल्य पर, जबकि दूसरी कुर्सी क्रयमूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेची। यानी कि ये सेलिंग प्राइस के यहां पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है, तो ध्यान से देखना है बेची है। तो पढ़िए इसको पहले आप यहां पे। उसने पहली कुर्सी को क्रयमूल्य के 4/5 गुना मूल्य पर, तो क्रयमूल्य के 4/5 गुना मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होता है कि ये क्रयमूल्य रहा होगा तो ये रहा होगा विक्रयमूल्य, यानी कि एसपी। यानी क्रयमूल्य के 4/5 मूल्य पर बेचना, यानी ओरिजिनल प्राइस रहा होगा इसका सीपी, तो यहां पर 4 रहा होगा उसका एसपी। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर सीपी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इस बात को पढ़ा होगा कि यहां पर पहले तरीके के चीज को और यहां दूसरे तरीके के चीज को, ये दोनों कुर्सियों के मूल्य को मिला दिया गया। तो पहले पे हम परसेंटेज लाभ निकाल लेते हैं या हानि निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब लॉस हुआ 1 का। अब 1 का जो लॉस हुआ वो सीपी पे होता है, यानी कि लॉस हो गया हमारे पास 20% का, यहां पे लॉस हो गया। तो 20% का लॉस हो गया, तो हम पहले वाले में बोल सकते हैं कि हमारे पास पहले कुर्सी के मूल्य में हमें 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि उसने 4/5 मूल्य पर बेचा गया। ये पहला कंडीशन था। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे कंडीशन को। जबकि दूसरी कुर्सी, ठीक है ना, बोला गया कि जबकि दूसरी कुर्सी क्रयमूल्य के 5/4 मूल्य पर बेची गई। इसका मतलब क्रयमूल्य के 5/4 का मतलब होता है कि सीपी अगर 4 है तो उसको बढ़ाकर 5 में बेचा गया। इसका मतलब कि अगर क्रयमूल्य 4 है और बेचा गया 5 में, तो 1 रुपए का 1 यूनिट का लाभ हुआ, और 1 यूनिट का लाभ हुआ क्रयमूल्य पर, यानी कि 1/, कितना हो जाएगा 4। और 1/4 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, तो वो होता है 25। यानी कि इस बार जो है हमारे पास 25% का लाभ हो गया। तो हमने ये 2 डाटा से पढ़ के इस चीजों को निकाल लिया। अब इस बीच में आप मिक्सचर एलिगेशन जब पार्ट पढ़े होंगे तो एक आइडिया लगा रहे होंगे कि इसमें जो टोटल डाटा होता है उसको हम पुट आउट करते हैं। ये टोटल डाटा को कैसे पुट आउट करते हैं वो देखिए। अब बताया गया कि ओवरऑल वस्तु पे, यानी कि हमने वस्तु को खरीदा कितने में बताइए, तो 900 में हमने वस्तु को खरीदा है। यानी दोनों कुर्सियों के मूल्य को हमने 900 रुपए में खरीदा है, और लाभ जो हुआ है हमको क्या हुआ है 90 का। यानी कि 900 में टोटल पर, यानी दोनों कुर्सी को मिला करके, यानी कि इतना का लाभ हुआ है। तो हम इन दोनों को काट लेंगे यहां से, तो 9×10 90, यानी 10% आएगा, और इस 10% को हम ओवरऑल परसेंटेज को यहां रखते हैं। अब हमारा काम क्या है कि ये पॉजिटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो मिक्सचर एलिगेशन कहता है ये कि इन दोनों को हम डिफरेंस अगर निकालते हैं, डिफरेंस निकाला जाता है, तो डिफरेंस निकालते हैं तो 10 में से डिफरेंस करते हैं -20 को, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 20 और 10, वैसे याद रख लीजिए 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 30। अगर हम ये दोनों प्लस या दोनों माइनस देखेंगे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे इस चीज को। तो 25 में से 10 गया कितना, दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, तो 25 में से 10 गया कितना जाएगा 15। जब हम इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1:2। अगर ये 1:2 आ गया तो आप देखेंगे कि टोटल दोनों मिलाकर कुर्सी, ये जो है पहले कुर्सी की संख्या है, और ये जो आ गया इधर से वो दूसरे कुर्सी की संख्या को रिप्रेजेंट कर गया। अब देखिए कि अगर टोटल लागत मूल्य को, यानी पहले कुर्सी की लागत मूल्य को और दूसरे कुर्सी की लागत मूल्य को ये रिप्रेजेंट कर गया, तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि टोटल जो है वो लागत मूल्य कितना है, यहां से 2 और यहां से 1, यानी कि 3 लागत मूल्य है कितने पे, 900 पे है पूरा। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, 300 बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कम दाम वाली कुर्सी कौन है बताइए, यानी कि हानि पर बेचा गया होगा 1, तो 300 गुना क्या कर देंगे आप 1, तो आंसर जो दिखाएगा वो कितना आएगा 300, और 300 ही सवाल का जो है उत्तर है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में बेहतरीन ढंग से हमने क्या किया है, यहां पर मिक्सचर और एलिगेशन का यूज किया है। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।